बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की पाक चीन सरहदों पर फ़ज़ाई मशक़ें शेड्यूल। भारत ने नई दिल्ली में होने वाली G20 सरबराही इजलास के दौरान पाक चीन सरहदों पर फ़ज़ाई मशक़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली G20 समिट के दौरान 10 से 14 सितंबर तक पाक चीन सरहदों पर बड़ी तरबियती मशकों की तैयारी कर रही है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एयर फोर्स के हवाले से बताया गया है कि ये मशकें शिमाली सेक्टर के कई इलाकों बशमूल लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में की जाएंगी। इन मशकों में लड़ाका तैयारों के तमाम बड़े बेड़े बशमूल राफेल, मिराज और SU-30 मशकों में मौजूद होंगे। इसके अलावा इस मशकों में चिनूक और अपाचे समेत हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट तैयारे और हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का यूक्रेन को मुतनाज़िया टैंक शिकन गोला बारूद फराहम करने का फैसला। अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को डिप्लेटेड यूरेनियम पर मबनी मुतनाज़िया टैंक शिकन गोला बारूद फराहम करने का फैसला कर लिया। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से रूसी टैंकों को तबाह करने के लिए यूक्रेन को टैंक शिकन डिप्लेटेड यूरेनियम गोला बारूद फराहम करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी ओहदेदार ने बताया है कि ऐसा बारूद फायर करने के लिए अमेरिकी साख्ता अब्राम्स टैंक्स भी यूक्रेन भिजवाए जाएंगे। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को 240 से 375 मिलियन डॉलर मालियत की फौजी इमदाद फराहम की जाएगी। ताहम पैकेज का हतमी फैसला सदर जो बाइडेन करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के साथ जंग के दौरान यूक्रेन के वज़ीर दिफा को ओहदे से हटा दिया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि वज़ीर दिफा रेज़नखोव को ओहदे से हटा दिया गया है। यूक्रेनी स्टेट प्रॉपर्टी फंड के सरबरा रुस्तम अमरोव को नया वज़ीर दिफा नामजद करते हुए सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें वज़ारत दिफा में नई अप्रोच मुतारफ़ करवाने और फौज समेत पूरी सोसाइटी से नए तरीके से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ओलेस्की रेज़नखोव को वज़ीर दिफा के ओहदे से हटाने के बाद बरतानिया का सफ़ीर मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। याद रहे कि वज़ीर दिफा की तब्दीली कुछ अरसे से तय थी। ये तब्दीली ज़ेलेंस्की इंतज़ामिया में बड़े पैमाने पर हुई करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों की एक कड़ी है। ये भी याद रहे कि साबिक वज़ीर दिफा पर ज़ाती हैसियत में करप्शन के कोई इल्ज़ामात नहीं थे। तहम वज़ारत दिफा में प्रोक्योरमेंट समेत दीगर कई स्कैंडल्स इस अहम तब्दीली की वजह बताए जाते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी सदर के G20 इजलास में शिरकत न करने पर जो बाइडेन का मायूसी का इजहार। चीनी सदर की जानिब से भारत में होने वाले G20 इजलास में शिरकत से माजरत पर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मायूसी का इजहार कर दिया। अपने एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि G20 इजलास में चीनी सदर की शिरकत न करने पर मुझे बहुत मायूसी हुई है, क्योंकि मैं तो वहाँ इनसे मिलने के लिए जा रहा था। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडेन 7 से 10 सितंबर तक भारत में G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे, जिसके बाद वो वियतनाम के दौरे पर रवाना होंगे। ये भी याद रहे कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने भारत में होने वाले G20 इजलास में शिरकत से माज़रत कर ली थी, जबकि इनकी जगह चीनी वज़ीर आज़म इजलास में शरीक होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साइफर के चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत दूसरी अदालत में दायर। सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद के जज अबू अल हसन जुल्करनैन की रुख्सत के बाद PTI के वकला ने साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में दायर कर दी। अदालती अमले ने बताया कि सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबू अल हसन जुल्करनैन अहलिया की तबीयत की नासाजी के बायस 8 सितंबर तक एक हफ्ते की रुख्सत पर हैं। इस मौका पर सलमान सफदर, बाबर अवान, नईम पंचहोता पर मुश्तमिल PTI की कानूनी टीम जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश हुई।
वकील बाबर अवान ने जज राजा जवाद अब्बास से मुखातब होकर कहा कि आप ड्यूटी जज हैं, आपसे 2 दरख्वास्तें करना चाहते हैं, जिस पर जज राजा जवाद अब्बास ने जवाब दिया कि मैं ड्यूटी जज नहीं हूं, आप पहले दलाइल दे दें। वकील बाबर अवान ने इस्तदा की कि दरख्वास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी का मामला है, आप सुन लें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इराक ईरान रेल लिंक मंसूबे के तमीराती काम का इफ्तिताह कर दिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इराक के वज़ीर आज़म ने हमसाया मुल्क ईरान से मिलाने वाली पहली रेलवे लाइन के तमीराती काम का इफ्तिताह कर दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत नकलो हमल के एक ओहदेदार के मुताबिक बसरा चिलमजा रेलवे लाइन मंसूबा इराक के जनूबी शहर बसरा को चिलमजा सरहदी क्रॉसिंग के जरिए ईरान के वसी रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करेगा। एक अंदाजे के मुताबिक इस मंसूबे की तकमील में 18 से 24 माह लगेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद अल-सुदानी ने अपनी तकरीर में कहा है कि इसका मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान और वस्ती एशियाई ममालिक के मुसाफिरों को शिया मुकद्दस शहरों तक ले जाने के काबिल बनाना है। उन्होंने निशानदही की कि ये मंसूबा 2021 में मुआहदे तक पहुंचने से पहले कई साल से ज़ेरे बहस था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का जंगी तैयारा ईरानी फ़ज़ाइया में शामिल। रूस ने मुआहदे के तहत जंगी तैयारे ईरान के हवाले कर दिए, जिन्हें ईरानी फ़ज़ाइया ने एक बेड़े में शामिल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक ईरान में रूसी साख्ता न्यूयॉर्क 130 लड़ाका तैयारा पहुंच चुका है और वो ईरानी फ़ज़ाइया का हिस्सा बन गया है। ईरान की नीम सरकारी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी साख्ता ये जदीद लड़ाका तैयारा पायलटों की तरबियती ज़रूरियात को पूरा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वाज़ेह रहे कि अप्रैल में ईरान ने यह ऐलान किया था कि इसने रूस से Su-35 लड़ाका तैयारे खरीदने के मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी है। ईरान और रूस के दरमियान करीबी ताल्लुकात इस्तवार हैं और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल यूक्रेन में जंग के आगाज़ के बाद से इनके दरमियान दफाई शोबों में दो तरफा ताउन में नुमायां इजाफा हो रहा है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारी जंग में ईरानी ड्रोन एक अहम अंसर रहे हैं। तेहरान ने इन ड्रोन के बारे में मुतज़ाद वजाहतें पेश की हैं। पहले इसने मॉस्को को ये तैयारे मुहैया करने की हकीकत से इनकार किया और फिर दावा किया कि इसने जंग शुरू होने से पहले रूस को ड्रोन फरोख्त किए थे। तहम तनाज़ा में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की तादाद ईरान की तरफ से जंग में बम ले जाने की सलाहियत के हामिल इन हथियारों की मुस्तकिल तरसील की मजहर है। जून में व्हाइट हाउस ने कहा था कि ईरान रूस को मॉस्को के मशरक में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तामीर के लिए सामान मुहैया कर रहा है, क्योंकि क्रेमलिन इस हथियार की अपने यहाँ मुसलसल दस्तयाबी को यकीनी चाहता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए सुप्रीम कोर्ट बार का अलविदाई इशाया 13 सितंबर को होगा। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के लिए अलविदाया इशाया देगी। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार का अलविदाई इशाया 13 सितंबर को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट पर इशाया देने की रवायत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा 17 सितंबर 2023 को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।